मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर 12 लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। इजी चैप्टर है और काफ़ी कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था उससे मिलता जुलता ही है, बस थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा है। चलिए, आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई गिवन दैट x plus y should less than equal to 50, 3x plus y should less than equal to 90 and x is greater than 0 and y is greater than 0। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? आप पहले जो आपको कंस्टेंट्स दे रखे हैं ये कंस्टेंट्स कहलाते हैं। ये फंक्शन मान में यूज़ होगा, पहले कंस्टेंट्स यूज़ होंगे। कंस्टेंट से आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करना जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में किया था। अच्छा, x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 आपको इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है, x ग्रेटर दैन 0 क्या मतलब होता है बेटा? ये जो लाइन है y एक्सेस, इसको x इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। x ग्रेटर दैन 0 किस साइड होता है? ये y एक्सिस है, x ग्रेटर दैन 0 इस साइड होता है। सिमिलरली जो y एक्सिस आपकी है वो y इक्वल टू 0 होता है और y ग्रेटर दैन 0 कहाँ होता है बेटा? ऊपर की साइड। तो आपके x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 हर एक क्वेश्चन में होंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा ना वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा। इसलिए मैं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा बनाऊंगा, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट छोटे छोटे बनाऊंगा। हर एक क्वेश्चन में आपका ऐसा ही है। इसलिए नेक्स्ट, ये दोनों मैंने आपके बना दिए पहले। अब ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता है, आपने 11th क्लास में कर रखा है। पहले आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करना है सबको पता है बेटा, x और y ये 9th क्लास में करते आए हैं आप, 9, 10, 11th क्लास में। अब x के लिए जैसे लीजिए 0 तो y के लिए मिलेगी 50, x के लिए लीजिए 10 तो y के लिए मिलेगी 40, x के लिए लीजिए 50 तो y के लिए मिलेगी 0। इस तरह से पॉइंट्स लेके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं स्केल ले लेता हूँ 0, 10, 10 का स्केल ले लेता हूँ x पर, और y पर ले लेता हूँ, उस पर भी 10, 10 का ले लेता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, तो पहला पॉइंट है 0,50, x पे 0, y पे 50, ये 0,50 हो गया आपका 0,50। दूसरा पॉइंट है आपका 10,40, x पे 10, y पे 40, दिस पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका 50,0, दिस पॉइंट। मेरे पास ग्राफ नहीं है इसीलिए थोड़ा बहुत आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आपके पास ग्राफ है, आप लोग ड्रॉ करोगे बेटा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप ग्राफ के बिना नहीं करें इसको, इन क्वेश्चंस को। एग्जाम में भी आपको ग्राफ मिलेगा तो आप लोग ग्राफ पे ही क्वेश्चंस करेंगे। तो ये लाइन आपकी हो गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। ओके, 11th में आपको सिखाया गया था कि अगर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो लाइन डार्क होती है, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन है तो लाइन डॉटेड होती है। लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो लाइन जो होगी डार्क होगी, और लेस देन या ग्रेटर देन होना बेटा तो लाइन जो होती है डैश 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 वाली होती है। अभी इक्वल है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल लेस देन इक्वल टू 90, तो मैंने डार्क लाइन ही बनाई है। दूसरी लाइन, अच्छा एक सेकंड, इसका रीज़न बाकी रह गया। इसका रीज़न बताइए, रीज़न किस साइड होगा? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। किस साइड होता है बेटा x प्लस वाई लेस देन 50? इस साइड या इस साइड? रख के देख लीजिए आप कोई पॉइंट 10,0, 0,10, 20,0, 0,20, 0,0, 10,10, कोई भी पॉइंट रख के देख लीजिए। एक साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, एक साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे मैं 0,0 रख के देखता हूँ तो 0 प्लस 0 लेस देन 50 यस होता है, तो मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला रीज़न हो गया। ये सपोज ये वाला पॉइंट रखते हैं अपन 50,50, तो 50,50 क्या है बेटा? 50 प्लस 50 लेस देन 50 नहीं होता है, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये वाला रीज़न नहीं होगा। एक साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, एक साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो पता चल गया अपन को ये वाला रीज़न हो गया बेटा। नेक्स्ट, सिमिलरली 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 ड्रॉ करते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर वो रीज़न आएगा। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? x की वैल्यू 0 रखो, सबसे इजी यही रहता है। x के लिए 0 रखो, y के लिए 90 आ गई। y के लिए 0 रखो बेटा, तो x के लिए कितनी आ गई? 3x कुछ 19, 3 डिवाइड में जाएगा 30। तो दो पॉइंट्स आपको मिल गए। पहला पॉइंट मिला 0,90, ये आपका 0,90। दूसरा पॉइंट है 30,0, ये 30,0। वैसे दो पॉइंट से भी लाइन बन जाती है, पर
पर मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा कि 2 से ज़्यादा ही आप पॉइंट्स निकालें ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि अगर गलती होगी तो फिर वो लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगी। चलो, तो ये लाइन आपकी हो गई 3x + y = 90। अब रीज़न, इसका रीज़न कौन सा होगा बेटा? आप 0 0 ही रख के देख लीजिए। 0 + 0 <= 90। यस, हो रहा है बेटा, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस लाइन के नीचे का पॉइंट, इस लाइन के नीचे वाला रीज़न आया। तो अब अपन को निकालना है फिजिबल रीज़न, मतलब कॉमन पोर्शन। एक्स वाई एक्सिस के इस साइड, एक्स एक्स के ऊपर, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे का कॉमन पोर्शन है ये वाला। ये आपका रीज़न कहलाएगा फिजिबल रीज़न। ओके, अब इस फिजिबल रीज़न के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट बेटा क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 कॉर्नर पॉइंट है। ये कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो अभी क्वाड्रिलेटरल है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स बचने, चारों कॉर्नर पॉइंट्स लिखिए आप यहाँ। एक कॉर्नर पॉइंट है 0,0, एक कॉर्नर पॉइंट है ये 30,0, एक कॉर्नर पॉइंट ये है 0,50, एक कॉर्नर पॉइंट ये है लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं रखे बेटा। अच्छा, आपके पास ग्राफ होगा ना, तो आप इस कॉर्नर पॉइंट्स को इजीली ग्राफ में देख के निकाल सकते हैं। अभी ये ग्राफ नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास निकालने का एक और तरीका है, ग्राफ नहीं है तो ये पॉइंट जो है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो भी अपन को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो उसको सॉल्व करूँगा। 2x = 40 तो x = 20, x = 20 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 30। ओके, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ग्राफ है तो, और आपको ग्राफ पे ही करना है ये क्वेश्चंस। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए, इन 4 पॉइंट्स को अपन कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीज़न के कॉर्नर पॉइंट्स को अपन फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब अपन को फिजिबल सॉल्यूशन में से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। आपको इसको मैक्सिमाइज करना है अंडर दीज कंडीशंस। तो ये कंडीशंस की फिजिबल सॉल्यूशंस ये हैं, तो आपको इसको मैक्सिमाइज करना है ना। आगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको z निकालना पड़ेगा चारों पॉइंट पे, क्योंकि ये श्योरिटी है कि अंडर दिस कंडीशन z जो मैक्सिमम या मिनिमम होगा ना, वो इन फिजिबल सॉल्यूशंस पे ही होगा, मतलब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगा, बीच में या इन लाइंस पे नहीं होगा। लेट्स सी, तो z = 0,0 और 30,0 सब पे निकालेंगे अपन। z आपको क्या दे रखा है बेटा, 4x + y, तो रखिए आप 0, x की जगह 0, y की जगह 0, 4 × 0 + 0, 0 हो गया। नेक्स्ट 4 × 30 + 0, 120 हो गया बेटा। नेक्स्ट z at 0,50, मतलब 4x की जगह 0 और y की जगह 50, 4 × 0 50, 50 हो गया बेटा। नेक्स्ट z at 20,30, 4 × 20 + 30, 80 + 110। ओके, तो अब अपन देखेंगे, अपन को मैक्सिमाइज करना था। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है ये दी, ये मैक्सिमम है ना। तो ये हो गया बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 120 एट व्हाट पॉइंट, एट 30,0। इस पॉइंट पर z जो है एट 30,0, इस पॉइंट पर जो है z मैक्सिमम है। इसका मतलब 30,0 जो है इज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 0 ली जाए, तब आपके सारे कंस्टेंट्स जो है वो भी सेटिस्फाई होंगे, और जो आपकी कंडीशन आपको मैक्सिमम फंक्शन है वो भी सेटिस्फाई होगा, वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपका इतना सा सॉल्यूशन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। इतना तो आई थिंक आप करते ही थे, इतना पोर्शन ग्राफ तो आप लोग 11th क्लास में करते ही थे बेटा। ये पोर्शन आज अपन ने एक्स्ट्रा किया है, फिजिबल सॉल्यूशन निकाल के ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेट्स सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आपको मिनिमाइज़ करना है इस बार, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी ऑफ z दिया हुआ आपको 200x + 500y अंडर दीज कंस्टेंट्स। ये आपके कंस्टेंट्स हैं कि x + 2y जो है इस बार > 10 होना चाहिए, 3x + 4y जो है <= 24 होना चाहिए,
एक्स ग्रेटर देन 4 होना चाहिए एंड वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वापस वही बात, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं बेटा, इसलिए मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। ये आपका 0, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई इक्वल टू 0 भी कहलाता है इसके ऊपर, और ये आपका एक्स, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स इक्वल टू 0 भी कहलाता है इसके राइट साइड में। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू 10 ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 10 आएगी। और भी आप पॉइंट्स ले सकते हो, मैं 2 ही पॉइंट्स दे रहा हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट आप इसको ड्रॉ कीजिए, 3x प्लस 4y इसको 24 को, x की वैल्यू 0 लीजिए तो y की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 0 लीजिए x की वैल्यू 8 आएगी। और भी ले सकते हो आप, पॉइंट्स में आएगी तो भी चलेगा, आप ट्राई कीजिएगा। इसके लेता हूँ मैं इस बार 2 का 2 4 6 8 10 1 का भी ले सकते थे अगर आपके पास स्पेस हो तो 1, यहाँ पे भी 2 का ही लेता हूँ, 2 4 6 8। स्केल इस तरह से लीजिएगा कि आपके पॉइंट सारे इसके अंदर ही आ जाएं। एक 5 नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बीच में ले लूँगा, 5 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा। ओके चलिए अब पॉइंट्स मार्क करते हैं। पहले ये दोनों 0,5, ये आपका 0,5 हो गया। नेक्स्ट 10,0, ये आपका 10,0 हो गया। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे पास, मैं बिना स्केल और ग्राफ के कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं ध्यान रख के कर रहा हूँ, पर आप लोग ग्राफ से और स्केल से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली बन जाएगा ये। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, अच्छा रीज़न इसका 0,0 रख के देखिए बेटा, 0 + 0 ग्रेटर देन 10 नहीं होता है, मतलब ये वाला पॉइंट इस रीज़न में नहीं आएगा, मतलब ये वाला रीज़न नहीं है, अपोजिट रीज़न है, उधर वाला रीज़न है। नेक्स्ट इसमें बेटा पहला पॉइंट है 0,6, ये आपका 0,6, दूसरा पॉइंट है 8,0, ये आपका 8,0। इनको आप ज्वाइन कर लीजिए बेटा, ये आपकी लाइन हो गई 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24। इसके लिए पॉइंट 0,0 रख के देख लीजिए बेटा, 3 × 0 0 प्लस 4 × 0 0, 0 + 0 लेस देन 24 होता है। तो ये जो लाइन अभी बनाई है इसके अंदर 0 0, इसके रीजन में 0 0 आ रहा है, मतलब इस लाइन के नीचे वाला पॉइंट है। तो देखिए बेटा क्या हुआ, ये वाली लाइन है इसके तो ऊपर वाला रीजन है, सॉरी यहाँ पे, और इस लाइन के नीचे वाला रीजन है। मतलब देखिए ध्यान से आप लोग, नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला रीजन यहाँ पे और ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला रीजन, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे वाली लाइन के नीचे वाला रीजन और ऊपर लाइन के ऊपर वाला रीजन, यहाँ पे कोई कॉमन रीजन नहीं है, और यहाँ पे इस साइड था ही बेटा, तो ये कॉमन पोर्शन आ गया, तो ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। ओके, तो आपके फिजिबल सॉल्यूशन कौन से बेटा, ये ट्रायंगल बना है इस बार, 3 फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, एक 0,5, एक 0,6 और एक ये वाला पॉइंट बेटा, वापस इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हो दोनों का। तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन होगा 0,5 0,6 और एक और होगा बेटा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। आपके पास ग्राफ होगा तो ग्राफ में तो आप डायरेक्ट देख के निकाल लेना, मैं एक बार सॉल्व करके निकाल देता हूँ उनको। 4,3। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट 4,3 है बेटा। ओके, मैंने सॉल्व करके निकाला है, आपको ग्राफ पे डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स जो है आपके फिजिबल सॉल्यूशन है। अब आपको z निकालना है। z आपको क्या दिया हुआ है, 200x प्लस 500y। आपको z की वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स पे निकालनी है। z एट 0,5 क्या होगा बेटा, 200 × 0 प्लस 500 × 5, 0 प्लस ये होगा 2500। नेक्स्ट z एट 0,6, 200 × 0 प्लस 500 × 6, 200, 0 प्लस 3000। नेक्स्ट z एट 4,3, 200 × 4, x की 4 रखा, y की जगह 0 रखेंगे, सॉरी y की जगह 3 रखेंगे, 800 और 1500, 2300।
तो z की जो मिनिमम वैल्यू है 2500, 3000 टू 2300 में से मिनिमम वैल्यू है ये, तो आपको मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2300 एट व्हाट पॉइंट 4,3। इसका मतलब 4,3 इज द ऑप्टिमल या ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन सिंपल है बेटा। z की वैल्यू अगर 4,3 लें तो ये सारे कंस्टेंट भी सेटिस्फाई होंगे, और ये z की वैल्यू जो है 4,3 x और y की वैल्यूज़ लें तो ये कंस्टेंट भी सेटिस्फाई होंगे और z जो है वो मिनिमम भी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60 होना चाहिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, और x शुड लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए। और वापस वही बात, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो है ही, ये तो हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही। तो मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा। फर्स्ट ये y ग्रेटर देन 0 हो गया, ये x ग्रेटर देन 0 हो गया, ये हर एक क्वेश्चन में ही है ही। नेक्स्ट चलिए आप इसके लाइन ड्रॉ करिए। इसकी लाइन होगी बेटा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, या लेस देन की जगह लेस देन इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू 60 ड्रॉप करना पड़ेगा आपको पहले। तो देखिए बेटा कैसे ड्रॉ होगा, x की वैल्यू 0 लीजिए तो y की वैल्यू 0 आएगी, नो 60 आएगी। y की वैल्यू 0 लीजिए, मैं गलत लिख चुका हूँ, एक वापस ले लेंगे, रुको। पहले y की वैल्यू 0 ले लीजिए तो 0, x की वैल्यू 60 आएगी। अब x की वैल्यू 0 लीजिए तो y की वैल्यू 3y इक्वल्स टू 60, तो y की वैल्यू आएगी 20। ऐसे आप और भी ले सकते हो, x की वैल्यू 10 ले सकते हो तो y की वैल्यू फ्रैक्शन चली जाएगी। काम करो, y की वैल्यू 10 ले लो तो x की 30, 60 माइनस 30 30, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स लेने आते ही होंगे, आप जूनियर क्लास से करते आए हैं ये। नेक्स्ट ये वाली लाइन बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ड्रॉ करना है। तो इसमें आप x की वैल्यू 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए तो y की वैल्यू 10 आएगी, y की वैल्यू 0 ले लीजिए तो x की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू आप 5 ले लीजिए तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, और भी ले सकते हो, 1 लेने पर 9 और आ सकती है, पर बस बहुत है 2। नेक्स्ट ये वाली लाइन, इस बार 3 लाइंस बन रही है, अभी तक जो पहले अपन ने 2 क्वेश्चन किए उसमें 2 ही बन रही थी। ये लाइन होगी x इक्वल्स टू y बन रही है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की जगह अगर इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे देखिए बेटा x की वैल्यू x इक्वल्स टू y ना, x की वैल्यू 0 लोगे ना तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि x और y इक्वल है। लेकिन अब अगर y की वैल्यू 0 लोगे तो वापस x की वैल्यू 0 आएगी, तो वापस 0 0 लिखना सेंसलेस है, तो कुछ और रखिए। x की वैल्यू ले लीजिए 10 तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 10, x की वैल्यू ले लीजिए 30 तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 30, x और y इक्वल है ना बेटा, इसलिए। अब देखिएगा, आई थिंक स्केल अपन को 10 10 का लेना चाहिए, 10 20 30 40 50 60 70, अगेन 10 20 30 40 50 60 70। पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, 60,0 एक्स के लिए 60 वाई के लिए 0, ये वाला पॉइंट हो गया। 0,20 ये आपका 0,20 हो गया। 30,10 ये आपका 30,10 हो गया। तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बन गई। ओके, अब रीज़न x प्लस 3y इज इक्वल 60 ड्रॉ हो गई। पॉइंट रख के देख लीजिए बेटा आप, जैसे ये 0,0 रख के देख लीजिए, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 60 होता है, 0 प्लस 0 0 लेस देन 60 होता है ना बेटा, तो मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो इस लाइन का ये रीज़न होगा। ओके, नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो पहले ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x के लिए 10 तो y के लिए 0, y के लिए 10 तो x के लिए 0, ये वाली लाइन होगी बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 0 रख के देख लीजिए बेटा,
0 + 0 > 10, 0 > 10 नहीं होता, 0 < 10 होता है, मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस लाइन के इधर वाला रीज़न नहीं आएगा, इस लाइन के ऊपर वाला रीज़न आएगा। ओके, एक और बाकी रह गया x = y। ये तो कैसे होगा बेटा, 0, 0, 10, 10 ये पॉइंट है, 0, 0, 10, 10 और अपन ने एक और लिया 30, 30। मतलब इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए आप, x = y हो गया आपके। ओके, रीज़न बेटा इस बार पॉइंट 0, 0 अपन नहीं रख सकते क्योंकि 0, 0 तो लाइन के ऊपर ही है, लाइन के अलावा कोई दूसरा पॉइंट रखना होता है। चलो कोई बात नहीं, इस लाइन के ऊपर के अलावा कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये ले लेते हैं 20, 0, x की जगह 20, y की जगह 0। 20 < 0 नहीं होता है, 20 तो 0 से बड़ा है ना बेटा, मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन के रीजन में नहीं आएगा। तो इस लाइन का ये वाला पॉइंट नहीं आएगा बेटा, मतलब वो वाला पॉइंट आएगा, मतलब इस लाइन का ऊपर वाला रीजन है। तो इस लाइन के इधर, इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके इधर, तो ये वाला रीज़न जो आपका, ये आपका फिजिबल रीज़न हो गया। ओके, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बेटा, 1, 2, 3, 4 साइड्स है ना, तो जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स ही आपके फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। तो इस बार आपका फिजिबल सॉल्यूशन है, देखिएगा, एक तो है 0, 20, एक है 0, 10, एक है ये वाला पॉइंट। वैसे आपको ग्राफ में दिख जाएगा सामने 5, 5, पर मैं फिर भी इसको, ये पॉइंट किस किस लाइन का सॉल्यूशन है बेटा, एक तो x + y = 10 और x = y, तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मतलब किससे भी सॉल्व कर देना, 5, 5। और एक ये पॉइंट, ये किसका किसका सॉल्यूशन है बेटा, x = y, और एक इसका, ये लाइन कौन सी बेटा, x + 3y = 60 का। इसको सॉल्व करोगे आप, ये मिल जाएगा आपको 15, 15। ओके, तो आपका z की वैल्यू है आपके पास 3x + 9y। आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप क्या करें, z की वैल्यू निकालें, z @ 0, 20, चारों पॉइंट्स पे निकालना है बेटा। तो ये होगा x के 0, y की जगह 20, तो 0 + 180 इज़ 180। नेक्स्ट z @ 0, 0, तो 3 × 0 + 9 × 0 इज़ 0। अब z @ 5, 5, 3 × 5 + 9 × 5, 15 + 45, 60। नेक्स्ट z @ 15, 15 भी आपको निकालना है, 3 × 15 + 9 × 15, 180। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम, इस बार आपको मैक्सिमम निकालना था ना बेटा, तो मैक्सिमम निकालना था, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है z की। इस बार दो वैल्यूज़ मैक्सिमम आई है, 180, 180, दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम आई है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 180। अच्छा, कभी भी दो पॉइंट पे मैक्सिमम आ जाए ना, किस किस पे आई है बेटा, एक तो आई है 0, 20 पर और एक 15, 15 पर। 0, 20 और ये आपका 15, 15 था, ये आपका 5, 5 था। दो पॉइंट्स पे जब भी मैक्सिमम आ जाए ना बेटा, तो इसका मतलब ये है जो मैक्सिमम वैल्यू है उन दो पॉइंट्स पे तो होगी ही, साथ में उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे भी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 180 एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, एवरी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 20 एंड 15, 15। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर जो z है वो मैक्सिमम होगा। तो हर एक पॉइंट ही एक्चुअली ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो इस पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना लिखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जो है 180 है, और कहाँ पे 180 है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स पे भी और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले हर एक लाइन सेगमेंट के ऊपर के हर एक पॉइंट्स पे भी। ओके, इसमें आपको मिनिमाइज भी करना था, है ना बेटा,
मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करने थे, तो मैक्सिमाइज तो अपन ने कर दिया, और मिनिमाइज के लिए आप लिख दीजिए मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज, मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 0 एट 0,0, तो मिनिमम के लिए 0,0 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओके, बस इतने ही लिख देते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -50x + 20y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होने वाली है, ध्यान से देखिएगा कैसे। पहले मैं इन्हें ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, 2x - y इसको टू -5 ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। तो x के लिए अगर आप 0 रखोगे तो -y इसको टू -5, तो y की वैल्यू +5 आ जाएगी। x के लिए अगर आप y के लिए अगर आप 0 रखोगे तो 2x टू -5, x वैल्यू -5/2 यानी माइनस का 2.5 आएगी। मैं अवॉइड करता हूँ माइनस का, कुछ और ले लेते हैं। x के वैल्यू सपोज अपन ले लेते हैं 7, तो 2x - 7 इसको टू -5, ये तो जाएगा 2x की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, ये ठीक रहेगा। और भी ले लेते हैं, जैसे x की वैल्यू अपन 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4x, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, और भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट, इसके लिए भी अपन पहले पॉइंट्स निकाल देते हैं ताकि अपन को ये पता चल जाए स्केल क्या लेना है। थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 0 ले लो तो x की वैल्यू 1 आएगी। बहुत है इतना, 2 पॉइंट्स बहुत है। नेक्स्ट 2x - 3y इज इक्वल टू 12। ये काम आपको सब रफ में करना है ना बेटा, ये फेयर में नहीं करना है आपको, ये पॉइंट्स निकालने वाला। x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू 0 रखोगे तो -3y इज इक्वल टू 12 आएगा, y की वैल्यू -4 आएगी। माइनस अवॉइड करते हैं क्योंकि मैंने नेगेटिव एक्सेस बनाया ही नहीं है, मैंने पॉजिटिव एक्सेस ही बनाया। तो एक काम करते हैं, x के लिए अपन ले लेते हैं सपोज ये ले लेता हूँ मैं 2, तो 2 3 6 होगा। y के लिए 2 ले लेता हूँ तो 6 हो जाएगा 18, x के लिए हो जाएगी 9। ये लेता हूँ मैं 4, तो ये हो जाएगा 12। आई थिंक स्केल 1 1 का ले लेना चाहिए, x की वैल्यू 12 तक जा रही है तो 1 1 का ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट्स मार्क करते हैं। पहला 0,5 ये रहा, 1,7 ये 1,7, और तीसरा 2,9 ये 2,9। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ये लाइन हो गई 2x - y इज इक्वल टू -5। रीज़न कौन सा होगा बेटा, इस लाइन के अलावा कोई पॉइंट रख के देख लीजिए, जैसे 0,0 रख के देख लेते हैं। 0 + -0, 0 ग्रेटर देन -5, हाँ होता है, 0 -5 से बड़ा होता है ना बेटा, मतलब 0,0 वाला पॉइंट आएगा। ये लाइन S जाएगी ना, तो इस लाइन के इधर वाला रीज़न आएगा। नेक्स्ट 3x + y इक्वल्स टू 3, ये पॉइंट्स ये रहे, 0,3 ये रहा, 1,0 ये रहा। दो पॉइंट्स निकाले हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इसमें पॉइंट्स रख के देखिए बेटा, 0,0 रख के देखते हैं। 0 + 0 ग्रेटर देन 3 नहीं होता, मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन के रीज़न में नहीं आएगा। तो इस लाइन के नीचे है ना बेटा 0,0, तो वो नहीं आएगा, ऊपर वाला रीज़न आएगा। और ये x ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, और ये y ग्रेटर देन 0 होगा ही बेटा। एक और रह गया ये वाला 0,6, ये आपका 0,6, नो सॉरी 6,0 था, ये 6,0, 9,2 यहाँ पे आपका 9,2, 12,4 यहाँ पे आपका 12,4।
इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके, यह लाइन हो जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इधर से जा रही है बेटा ऐसे, 0,0 रख के देख लो बेटा। 0 माइनस 0 0 लेस देन 12, हाँ होता है, मतलब ये वाला 0 आएगा तो इस लाइन के ऊपर रखना पड़ेगा, तब ही 0,0 आ पाएगा। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा अलग हो गया मामला। यहाँ पे यहाँ से बाउंड नहीं हो पाया ये, है ना। इस लाइन के नीचे देखिए ध्यान से इसे, इस लाइन के इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे ऊपर, लेकिन ये लाइंस जो है ना कितना भी एक्सटेंड करो मिलेगी नहीं, ये तो दूर हो रही है। मतलब ये जो आपका रीज़न है, ये आपका फिजिबल रीज़न है। ये आपका कोई पॉलीगॉन नहीं है, मतलब क्लोज नहीं हो रहा है। क्लोज होना ज़रूरी था पॉलीगॉन में तो ये क्वेश्चन होगा तो वैसे ही, लेकिन इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। पहले आप देख लीजिए फिजिबल सॉल्यूशन आपके कौन से हैं। फिजिबल सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट्स, एक है 0,5, एक है 0,3, एक है 1,0 और एक है, देखिए आप यहाँ से आएंगे, यहाँ पे एक मुड़ेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से टर्न होगा, फिर यहाँ से, है ना। तो ये जहाँ जहाँ टर्न होगा 0,5, जो कॉर्नर्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है, वही आपके फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, 1,0 और 6,0। तो ये चार आपके फिजिबल रीजन आ गए, फिजिबल सॉल्यूशन आ गए। आपको z निकालना है चारों पॉइंट्स पर, बाकी काम तो सेम होगा, बस एक लास्ट में स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। z निकालिए आप 0,5 पर, -50 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 5, 100। z निकालिए आप 0,3 पर, -50 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 3, 60। z निकालिए आप 1,0 पर, -50 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 0 -50। z निकालिए आप 6,0 पर, -300। तो z की मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, ये -300। ओके, z की वैल्यू -300 है। यहाँ पे अपन को ये पता चला z की वैल्यू -300, लेकिन अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट बाउंड है। अपन को नहीं पता कि हो सकता है, अपने तो यहाँ पे पॉइंट पे बोल दिया भाई कि 6,0 पर मिनिमम हो गया -300। हो सकता है इनफाइनाइट पे जाके कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे z की वैल्यू -300 से भी छोटी हो। तो ये चीज़ पता लगाने का तरीका क्या है बेटा, आपको सर्च करना है, सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ, आपको सर्च करना पड़ेगा क्या z -300 से भी छोटा है इस फिजिबल रीजन के अंदर, क्या कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे z -300 से भी छोटा है। तो इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेट अस ड्रॉ z लेस देन -300। आपको ये सर्च करना है क्या कि z -300 से भी छोटा है। z की वैल्यू तो आपके पास क्या है बेटा, ये -50x प्लस 20y लेस देन -300। तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक चीज़ आप देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये लेस देन है ना, तो लाइन डॉटेड होगी। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, आप पहले इसको ड्रॉ करें, मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ। -50x प्लस 20y इज इक्वल टू -300 ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए x की वैल्यू 0 लेंगे आप, तो y की वैल्यू -15 आएगी, माइनस अवॉइड कीजिए। y की वैल्यू 0 लीजिए तो x की वैल्यू +6 आएगी। ओके, एक और ले लीजिए, बहुत होगी। मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ सपोज़ 8। ओके, तो -400 उधर जाके +400 हो जाएगा। y की वैल्यू क्यों आएगी 5, आप रफ में करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो दो पॉइंट्स हो गए 6,0 एंड 8,5। तो ये पॉइंट, तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या होगा बेटा, एक तो 6,0 और 8,5 ये रहा आपका, इनको ज्वाइन कर लीजिए। इस बार डॉटेड लाइन होगी जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। ओके, अब इसका रीज़न कौन सा होगा बेटा, 0,0 रख के देख लो, इस लाइन के इधर वाला रीज़न होगा या इधर वाला होगा,
0,0 के देख लो बेटा इधर, 0 + 0 <= -300 नहीं होता, 0 -300 नहीं होता, 0 -300 से बड़ा है, तो 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये वाला रीज़न होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका फिजिबल रीज़न है वो रीज़न और ये जो z -300 से छोटा है वो ये वाला रीज़न मैच कर रहा है। फिजिबल रीज़न और z <= 300 में ये रीज़न मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पर z जो है -300 से भी छोटा होगा। अपन ने यहाँ पे तो क्या पता लगा है, z की वैल्यू -300 है, लेकिन अपन को ये पता लगा कि फिजिबल रीज़न में ही एक यहाँ पे ऐसा रीज़न अवेलेबल है जहाँ पे z की वैल्यू -300 से भी छोटी होगी। अब -300 से तो छोटा होगा z, लेकिन कितना छोटा होगा ये पता लगाना इम्पॉसिबल है। सो अपन तो इसका मतलब ये है, इसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही नहीं है इस प्रॉब्लम का, है ना। जब भी ऐसा हो जाए कि इनफाइनाइट बाउंड हो जाए, तो अगर आप ग्रेटर देन सर्च कर रहे हो तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो अगर आप मैक्सिमाइज़ कर रहे हो तो जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है उससे ग्रेटर देन सर्च करना, और मिनिमम वैल्यू सर्च कर रहे हो तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू सर्च करना। अगर वो छोटी वैल्यूज़ आपके फिजिबल रीज़न से मैच कर जाती है तो इसका मतलब उस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। z <= -300 has common reason with feasible reason, मतलब फिजिबल रीज़न के अंदर ही ऐसे पॉइंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे z -300 से छोटा होगा। तो इसका मतलब -300 को मिनिमम वैल्यू नहीं कहा जा सकता, देयर इज़ नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू ऑफ z, minimum value of z, and hence there is no optimal solution of the problem. ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, minimize z = 3x + 2y subject to constraints x + y is greater than equal to 8 and 3x + 5y less than equals to 15। तो चलिए पहले x + y = 8 ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आपके पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, ये रफ में करना है आपको। x के लिए 0 तो y के लिए 8, y के लिए 0 तो x के लिए 8। मैं स्केल नेक्स्ट पहले ये कर लेते हैं, फिर स्केल पता चल जाएगा। 3x + 5 = 15, तो x के लिए 0 तो y के लिए 3, y के लिए 0 तो x के लिए आएगी 5। तो मैं स्केल 2 कर लेता हूँ, 2 4 6 8 10। आप 1 1 का स्केल ले लीजिएगा, 1। आपके ब्लॉक्स छोटे होंगे ग्राफ पे एक्चुअली, इसलिए। y और x पे सेम लेना ज़रूरी नहीं है ना बेटा, अलग अलग भी ले सकते हो। मैं तो सेम ही ले रहा हूँ अभी। 0,8, दिस इज योर 0,8 एंड दूसरा 8,0, ये आपका 8,0। चलिए इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। x + y = 8, 0,0 सेटिस्फाई 0 + 0 > 8 नहीं होता, तो इस लाइन का ये वाला रीज़न नहीं आएगा, अपोजिट रीज़न आएगा। ये x > 0, ये y > 0 तो होता ही है बेटा हमेशा। नेक्स्ट 3x + 5y, ये वाला पॉइंट 0,3 ये रहा, और 5,0 ये रहा। थ्री एक्स + 5y = 15, 0,0 के देखो बेटा, 0 + 0 <= 15, ये वाला होता है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 <= 15 होता है बेटा, तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं होगा। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन करके आगे हो सकता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ही नहीं है। देयर इज़ नो कॉमन रीजन ऑफ दिस एंड दिस, तो देयर इज़ नो फिजिबल रीज़न। तो कुछ कॉमन पोर्शन ही नहीं हुआ ना, तो मतलब इसका कोई फिजिबल रीज़न ही नहीं है। देयर इज़ नो फिजिबल रीज़न, देयर इज़ नो फिजिबल रीज़न, hence there is
फिजिबल रीज़न में से ही एक सॉल्यूशन निकल के आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जब फिजिबल रीज़न ही नहीं है तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बस ये तो सिंपल ही था कि इसमें फिजिबल रीज़न ही नहीं निकल रहा है, कॉमन रीज़न ही नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। बस इस एक्सरसाइज में यही है। एक्सरसाइज 12.1 में एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं। एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस आपको आज करने हैं और डाउट्स मुझे आप कल पूछिएगा। थैंक यू।